दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपने पीछे वीडियो में देखा कि दृढ़ निश्चय होना कितना आवश्यक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो अगर कहा जाए तो सभी लोग जानते हैं इस चीज के विषय में कि दृढ़ निश्चय क्या है, क्या नहीं, उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, यह भी ज्यादातर लोग जानते हैं। तो मेरे भाई, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका उद्देश्य है, एम है, जिस रास्ते का भी आपने चुनाव किया है, अगर उसमें दृढ़ निश्चय आपका नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 6 महीने ये काम, 6 महीने वो काम, 6 महीने ये काम, उसका देखा, इसका किया। ये सब बातें, जो भी इस तरह के डिसीजन लोग लेते हैं, दूसरों को देख करके जो अपने लक्ष्य को जो निर्धारित करते हैं, वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते और पूरा जीवन संघर्ष करते बीत जाता है। अंततः आपने देखा होगा, उनके जो ख्वाब हैं, जो उनके सपने हैं, कुल मिलाकर के दम तोड़ देते हैं और साथ में सपने देखने वाला भी दम तोड़ देता है। क्या वो अचीवमेंट कर पाता? नहीं कर पाता। देख लीजिए, 90% लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो अपने अचीवमेंट को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जो वो चाहते हैं लाइफ में, वो नहीं कर पाते। मैंने आपको यही बताया कि अगर आप जनरल लाइफ जीना चाहते हैं, सामान्य जीवन, बहुत आसान है। सामान्य जीवन का मतलब आप भी जानते हैं, 2 वक्त का भोजन, सर छुपाने को जगह। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना जानते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टैलेंट भी है, तो आप कहीं भी जॉब करके किसी भी तरह से आप ये सब कुछ हर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन मेरे भाई, अगर जीवन में वाकई में सफलता प्राप्त करनी है, मैंने आपको बताया मेरे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए है जो जनरल लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने की तमन्ना रखते हैं। उन लोगों के लिए मेरे ये वीडियोस हैं। जनरल लाइफ मैंने बताया बहुत आसान है, हर व्यक्ति जी रहा है। आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि भगवान भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो मेरे भाई, हर व्यक्ति को इतना तो मिल ही जाता है कि उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन यहां पर सफलता की बात अगर देखी जाए तो क्या हर वो व्यक्ति सफल है? जिसको आप सफलता चाहते हैं, सफलता के रूप में देखना चाहते हैं, उसके लिए जो मैंने आपको बताया, जब तक वो हमारे बिंदुओं के अकॉर्डिंग आप लाइफ को लीड नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। मैंने आपको यही बताया कि जो भी लोग सफल हुए हैं, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं कि जाने अनजाने में वो लोग भी इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं या किया होगा। तो मेरे भाई, मैंने बताया कि 2 दृष्टिकोण के लोग होते हैं कि जो आपको ये राय देते हैं कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाएं, ज्यादा बड़े सपने ना देखें, नीचे देखकर चले। समाज में ऐसे लोग आपको अधिक मिलेंगे। यह हमारी सराउंडिंग है जो हमको कमजोर कर देती है। यही सब बातें हैं जो लोगों को बचपन से सुनने को मिलती हैं, जिसके कारण उनका माइंडसेट एक लिमिटेड एरिया में रह जाता है, एक उनका दायरा बन जाता है। ये चीजें सुन करके नीचे देख के चले, ऊपर ना देखें, इत्यादि इत्यादि। तो मेरे भाई, ठीक है, मैं इसको ये चीज भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम ये गलत है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से अगर मतलब समझना है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तरक्की ना करें। और तरक्की करने के लिए मैंने ये भी आपको बताया
कि आपको सपना देखना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सपना देखना भी एक कला है। हर व्यक्ति सपना नहीं देख पाता। जो व्यक्ति कमजोर है, मेहनत से डरता है, संघर्षों से डरता है, वह व्यक्ति सपना नहीं देख पाता। वो वही लोग हैं जो इस तरह की राय आपको देते रहते हैं, जितनी चादर उतने पैर, नीचे देखो, ऊपर न देखो, बड़े सपने मत देखो। मेरे भाई, अगर आप भी इस तरह की साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मैंने आपको यही बताया, बहुत सिंपल है। आप अपने टैलेंट के अनुसार कोई भी जॉब कहीं भी कर सकते हैं और जीवन गुजारा जा सकता है। बट अगर अचीवमेंट की बात करना चाहते हैं, आप सफलता की अगर बात करना चाहते हैं, तो आपको सपना भी देखना पड़ेगा और उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। और जब तक व्यक्ति सपना नहीं देखता, तब तक पूरा भी करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मेरे भाई, पहले व्यक्ति सपना देखता है, तब उसको साकार करने की योजनाएं बनाता है। ऐसा नहीं है कि पहले योजनाएं बनाता बाद में सपना देखता। सपना पहले। तो अगर आप सपना ही देखना नहीं जानते, सपने ही गलत देख रहे हैं, तो आप उसको पूरा करने की योजनाएं भी गलत ही बनाएंगे। तो अगर संघर्ष और मेहनत से आप डरते हैं, तो मैंने बताया जॉब कर लीजिए। ऐसे लोगों को अचीवमेंट नहीं करने के विषय में सोचना चाहिए, बड़ा करने के विषय में नहीं सोच सकते। अगर सोचते भी हैं तो निराधार है, कोई बेस नहीं है। आप यकीन जानिए, मैंने आपको बताया, सफलता अगर इतनी आसान होती तो ये जो रेशियो है समाज का, जो मैंने बताया कि 90% लोग असफल और 2-4-5% यानी अंडर 10 ही लोग हैं जो सफल हैं, उसका यही कारण है। ये रेशियो उल्टा हो जाता अगर सफलता आसान होती। 90% लोग सक्सेस होते, 10% लोग अनसक्सेस होते, बट ऐसा नहीं है। उसका सीधा सा कारण यही है, सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा डिसाइडेशन, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ये है। आज हम कुछ सोचते हैं कि मुझको ये करना है, वो करना है, बट वही 2-4-5 महीने 6 महीने बाद जब हमको वो अचीवमेंट नहीं हो पाता दिखता, तो हम अपना लक्ष्य बदल देते हैं, कोई नया रास्ता चुनाव करने लग जाते हैं। तो मेरे भाई, अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? सफलता मैंने आपको बताया मेहनत मांगती है और धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया होगा, अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते और फॉलो करते तो आपको मालूम होगा कि मेहनत भी, अगर धैर्य नहीं है तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। मेहनत वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर धैर्य है। बिना धैर्यवान व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाएगा। 2 दिन मेहनत करेगा, तीसरे दिन थक जाएगा। लेकिन जिसमें धैर्य होता है और विश्वास होता है, दृढ़ निश्चय उसका होता है, वह आजीवन मेहनत करता रहता है और तब तक करता है जब तक कि वो सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता। यानी जो अचीवमेंट वो चाहता था, जब तक वो चीज उसको नहीं मिल जाती, तब तक निरंतर संघर्ष और मेहनत करता रहता है। वही लोग वास्तव में सफल होते। उनकी भी सराउंडिंग में ऐसे ही लोग हैं जैसे हमारी सराउंडिंग में उसको कमजोर करते हैं, लेकिन वो लोग इन चीजों की परवाह नहीं करते। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी यही चीजें बताई कि अगर आप लोगों को सुन करके अपना एम या अपना गोल बनाते हैं तो मेरे भाई ये कहीं भी सही नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पहले ही इस चीज को भूल जाइए कि आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति किसी कार्य में सफल हो जाता है हम उसको देख करके करें और हम भी उसमें सफल हो जाएं। आप उद्देश्य, जीवन का जो लक्ष्य है
वो आप अपने अनुसार चुने और उसमें दृढ़ निश्चय करके आप आगे बढ़े। आप देखिए सफलता आपकी होगी। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे छोटा काम कर लें चाहे बड़ा काम कर लें, आप जॉब भी करेंगे तब भी आपको 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत आपको करनी पड़ती है। कम से कम 8 घंटे तो देने ही पड़ते। तो मेरे भाई, अगर मेहनत करने से कोई व्यक्ति करता है, संघर्षों से कोई व्यक्ति करता है, तो उसको सफलता की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। सफलता की कल्पना उसी को करनी चाहिए जो इन चीजों से लड़ने की क्षमता रखता है, इनको परास्त करने की क्षमता रखता है। अदरवाइज उल्टा परास्त हो जाता है। आपने देखा भी है, मैंने आपको बताया, 2-4-6 महीने बड़ा एक्साइटमेंट के साथ लोग किसी काम को अगर शुरू करते हैं तो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट जैसे ही 2-4-6 महीने बीतते हैं, साल भर बीतता है, उनका मनोबल वहां पर डाउन होने लग जाता है। और सराउंडिंग पहले से भी मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्स में हर कुछ है। अगर डिपेंड करती है कोई चीज तो आप क्या पकड़ रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या कैच कर रहा है, ये चीजें असर करती है। तो आप उन निगेटिव लोगों को कैच ना करें और पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाकर रखें, दृढ़ निश्चय रखें अपने लक्ष्य के ऊपर, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को सोच समझ करके चुना है। अपने इष्ट देव के ऊपर आश्रित हैं आप। जब इन चीजों को आप मन में रख करके मेहनत करते हैं, तब सफलता आपको मिलती है। तो मेरे भाई, दृढ़ निश्चय का जीवन में हर जगह रोल है। बशर्ते मैंने आपको बताया, हर व्यक्ति, कोई लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में करते वो इन्हीं बिंदुओं को फॉलो है। आप छोटी सी बात ले लीजिए, मैंने आपको बताया सपना देखना भी एक कला है। हर आदमी सपना देखना नहीं जानता। मान लीजिए आप अपनी लाइफ को बिगिन कर रहे हैं, स्टार्टिंग हो रही, स्टूडेंट लाइफ बीत चुकी है, अब आप वर्किंग लाइफ में इंटर कर रहे हैं, तो आप देखिए आपको समाज में ऐसे लोग अधिक मिलेंगे जो पहले एक छोटा गोल लेकर के चलते हैं, यार 10,000 रुपए 15,000 रुपए की जॉब मिल जाए, मंथली मिलने लगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर वो चीज जब उनको प्राप्त हो जाती है या कुछ दिन जब बीत जाते हैं, तो वहीं उनका गोल भी चेंज होने लग जाता है। अब वो 10 से 20 के विषय में सोचने लगता है। जब 20 का अचीवमेंट होने लगता है तो वो 50 के विषय में सोचने लगता है या उससे और अधिक के विषय में सोचने लगता है। तो डिटर्मिनेशन का मतलब यही है। आप ये चीज पहले भी सोच सकते हैं, जिस समय आप वर्किंग एरिया में, वर्किंग क्षेत्र में आप जा रहे हैं, आप उसी समय अपने टारगेट को फिक्स करें। इसी तरह से नॉर्मल व्यक्ति बन करके रहना या कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है। और मैंने बताया हमारे वीडियोस साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर कार्य करते हैं। तो इसका प्रभाव ये होता है, आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं ये बातें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एकदम से 1 लाख नहीं मिलता, पहले 10-20 से शुरू करना पड़ता, फिर 1 लाख मिलता। ठीक है, मानता हूं, लेकिन माइंडसेट का कमाल क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ हमने आपको बताया, आज भी हमारे दिमाग में भगवान ने, हमारे माइंड में, मनुष्य ने वो क्षमता दी है कि वो जो चाहे कर पाने में सक्षम है। अगर कहीं पर चूक है तो हमारी सोच की है, जो हम नहीं कर पाते। तो मेरे भाई, जैसे आपने 10,000 या 15,000 की अचीवमेंट की बात पहले सोचता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो लेवल होगा, जो मेहनत का जो लेवल होगा, वो कैसा होगा आप खुद सोच लीजिए। 10,000 15,000 की लाइफ मेहनत करेगा, तो जब 10-15,000 की मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको 1 लाख कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलना। मेरे भाई, जैसा आपका गोल
आप जितना बड़ा टारगेट फिक्स करते हैं, उसी लेवल की मेहनत करते हैं, तब हम सफल होते हैं, बड़ा अचीवमेंट कर पाते हैं। आपका गोल ही छोटा। जब आप 1 लाख के विषय में सोचकर चलेंगे तो 1 लाख के लेवल की आप मेहनत करो। आपका माइंडसेट 1 लाख के ऊपर सेट होगा कि हमको इतनी मेहनत करनी है, इतना संघर्ष करना है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है या 1 लाख रुपए पर डे कमाना है। तो मैंने बताया सपना देखना भी कला है, ये माइंडसेट का कमाल है। हम आप कुछ नहीं करते, और ये बात आप साइंस की तरफ से भी जान सकते हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो सब माइंड से रिलेटेड है। माइंड ही सबका संचालन करता है। आपके हाथ पैर, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी की जो वर्किंग है वो माइंडसेट के हिसाब से वर्क करती है। तो जब आप गोल छोटा चुनाव करेंगे तो आप उसी लेवल की मेहनत करेंगे। और जिन लोगों ने आज लाइफ में बड़ा किया है तो उनका गोल भी बड़ा रहा होगा। ऐसा नहीं, उनके सपने बड़े रहे होंगे, बड़ा सपना देखा होगा, तब उस लेवल की उन्होंने मेहनत की है और आज उस मंजिल को उन्होंने पाया है। अगर वो भी ये छोटी छोटी चीजों को देखते, जितनी चादर उतने पैर, नीचे देखो, तो आज लोग इतनी ऊपर ना जा पाते। जो आज सफल हुए वो इतनी सफलता को प्राप्त ना कर पाते। ये डिटर्मिनेशन का कमाल है। मैंने बताया आप दृढ़ निश्चय रखें कि हमको इतना करना है, बड़ा सपना आप देखें, तब उस लेवल की आप मेहनत करना चालू करते हैं। आपका छोटा सपना, आप छोटा मेहनत करेंगे। आपका बड़ा सपना, आप बड़ी मेहनत करेंगे। तो अपनी बॉडी को, अपने आप को वर्किंग एरिया में सेट करने का भी लक्ष्य ही मेन है। आपका जैसा लक्ष्य होता है उस लेवल की व्यक्ति मेहनत करता है। आप सपोज करिए आप स्टूडेंट हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि पास हो जाऊं किसी तरह, तो आप कितनी मेहनत करेंगे? 40-50 नंबर की, 100 में 40%, 50% बहुत ज्यादा, आप 60% की कर लेंगे, क्योंकि आपका अचीवमेंट छोटा, आप सोच ही रहे। बट इसके अपोजिट आप देखिए, अदर है जो टॉपर हैं, वो क्या सोचते हैं? मात्र फर्क किसका है? वही बुक्स, वही क्लास, वही टीचर उनको पढ़ाता है, बट वो 95, 99, 100 लाते हैं। क्यों? सोचिए आप। ये अचीवमेंट का जो टारगेट फिक्स करना है, हमारे दिमाग की जो सोच है, इसी का असर है। आपने 40-50 मार्क्स सोच करके मेहनत की है, आपको 40-50 मिले। उसने 100 की सोच के मेहनत की है, उसको 100 मिलते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये, इसमें किसी तरह का कोई छुपाव नहीं है। सिर्फ अगर जरूरत है तो मैंने बताया माइंडसेट की है, डिटर्मिनेशन। सोचिए, जो लोग बड़ा सपना देखते हैं उनको भी समझाने वालों ने यही कहा होगा कि इतना बड़ा सपना ना देखिए, ये बहुत कठिन है, 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट वो परवाह नहीं करते। वो अपने एम के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर दृढ़ निश्चय रखते हैं कि नहीं, मैंने सोचा है और मैं इस लेवल की मेहनत करूंगा और इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। ये डिटर्मिनेशन उनका जो है, यही उनको शक्ति प्रदान करता है। तब वो जाकर के बड़ा अचीवमेंट कर पाते हैं। तो मेरे भाई, मैंने आपको जो बताया कि डिटर्मिनेशन बहुत अहम चीज है। साधारण भाषा में इसको लोग जिद के नाम से भी जान सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जिद कर लेता है तो वह व्यक्ति फिर उसको पूरा करके ही रहता है। ये माइंडसेट का कमाल है। तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपनी सोच को बदल करके हम अपने दृढ़ निश्चय को बरकरार रख सकते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे।
और अगले वीडियो में इसके आगे के विषय में फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।